अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुद तबाही की खतरे में मुब्तला कर लिया है, वो उसे नहीं मानते। बस अब देखिएगा, गौर कीजिए, ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं उसका मालिक कौन? अल्लाह ताला है। ये कहा ना, मालिक वही है पूरी कायनात का। फिर दूसरा जुमला है, अपने ऊपर उसने रहमत को फ़र्ज कर लिया, रहमत को फ़र्ज कर लिया। तीसरा जुमला है, लयजमअन्नकुम, तुमको ज़रूर भी ज़रूर क़यामत में जमा करेगा। रहमत फ़र्ज कर लिया, जमा करेगा, क्या ताल्लुक़ है? क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को फ़र्ज कर लिया, तुमको ज़रूर भी ज़रूर जमा करेगा उस दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है। बोलिए क्या दोनों में रब्त है? रब्त है, बस रहमत की वजह से कुछ मोहलत मिल रही है। रहमत की वजह से कुछ मोहलत मिल रही, ठीक है। खुदा रहीम है, उसकी रहमत का तकाजा है कि क़यामत आए। खुदा रहीम है, उसकी रहमती का तकाजा है कि क़यामत आए, वरना फिर मज़लूमों की दादरसी होगी कि नहीं? जी, उसके बंदे थे दुनिया में, मज़लूम थे, बेबस थे, बेसहारा थे, कोई पुरसान हाल नहीं था, दुनिया से चले गए। तो फिर अगर ऐसा दिन ना आए तो क्या है? वह खुदा रहीम नहीं है। कह रहा अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को फ़र्ज कर लिया है, इस वजह से एक दिन लाएगा जिसमें अपने जो बागी हैं लोग, अपने मखसूस बंदे, उसके जो ख़ास बंदे हैं, उन बंदों पर रहम करने के लिए और उनको सज़ा देने के लिए क़यामत लाएगा। सूरह तत्फीर में आप देखेंगे कि जब वो मजाक उड़ाने वालों का जिक्र है, जो मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बाद वैदा मर्रू बिलग़्व वैदा मर्रू यतग़ामज़ून वैदा क़लबू वैदा राहुम क़ालू इन्ना हाउला लज़ाल्लून, ये है ना। फिर क़ुरान में ये कहता जब क़यामत होगी, सब होगा, तो ये आएंगे, फिर उनको सज़ा देगा। फिर अल्लाह ताला कह रहा है उनसे, अपने बंदों से, हल सुइबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून, ऐ बंदो बताओ, इन काफिरों को जो सज़ा दी गई कि इनको सज़ा दे दी गई कि नहीं? बताओ तुम, इनके कारनामों की सज़ा दी गई कि नहीं? ये किससे पूछेगा? अपने मोमिन बंदों से पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा? दादरसी के लिए, उनकी फजीहता के लिए कि देखो आज तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं, जी, खुश करने के लिए, खुश करने के लिए। तो अगर क़यामत ना हो, मज़लूमी की दादरसी कैसे होगी? तो कतबा अला नफ्सिर रहमा, इसी वजह देखिए है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम के बाद क्या है? मालिक यौमिद्दीन है। क़यामत होगी, उस दिन का मालिक तने वही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। जगह जगह इस तरह की आयतें आई हुई हैं जो बताती हैं कि क़यामत का ज़ुहूर अल्लाह ताला की रहमत का तकाज़ा है, उसके अदल व इंसाफ का तकाज़ा है। चलिए, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। रात के अंधेरे दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है, ये मौलाना मौदूद साहब तर्जमा है, और मुमकिन है और लोगों का भी तर्जमा हो, लेकिन ये तर्जमा जो है ना, ये अरबी ज़ुबान और क़वायद के लिहाज से कुछ मुनासिब नहीं है, महल नज़र है। मुनासिब नहीं के बजाय क्या महल नज़र है। अरबी ज़ुबान वलहु मा सकना फिल लैल का मतलब ये वो चीज़ें जो रात में ठहरी हुई हैं, सुकून में हैं, और दिन में सुकून थोड़ा नहीं, हर चीज़ दिन का उजाला होते ही क्या हो जाता है? हरकत है, हरकत है। दिन का उजाला जहाँ हो, हरकत, जी, हर तरफ चहल पहल हो जाती है। यूँ है जुमला असल में, वलहु मा सकना फिल लैल व तहर्रकम फिन नहार, जो रातों में जो सन्नाटा कि सुकून है और दिन में हर चीज़ में हरकत होती है। और वह समीउल अलीम, यानी कहना चाहता है कि दिन के में जो हरकतें हैं, जो इंसान माशी जद्दोजहद करता है, दौड़ धूप करता है, वो भी उसकी निगाहों में है, और जो रात में इंसान सोता है वो भी उसकी निगाहों में है। यानी रात में जो कुछ करता है वो भी उसकी निगाहों में, और दिन में जो कुछ करता है उसकी सरगर्मियाँ सब कुछ सब उसकी निगाहों में है, और वो समी है, अलीम है। तो इसके बाद क्या है? चलिए, बात वाज़ेह हो गई कि नहीं? ये फिल वन फिन नहार से बात नहीं बनती,
फिर नहार में सुकून नहीं होता, फिर नहार में क्या होता, हलचल होती है, हलचल जिद है सुकून की। चलिए, कहो अल्लाह को छोड़कर क्या और किसी और को मैं सरपरस्त बना लूं? इस खुदा को छोड़कर जो ज़मीन और आसमान का खालिक है और जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं। हाँ, अब देखो तुम्हारे जितने माबूदान हैं, क्या बगैर चढ़ावे के उनकी खुदाई चल सकती है? वो मोहताज हैं। लेकिन वो खुदा जिसकी जाए हम बुला रहे हैं वो क्या है, देता है, लेता नहीं कुछ। वही तो हम हो वला युताम, कह दो इन्नी उम्मीद तो नकून अव्वल मन अस्लम वला तकुन मिनल मुशरिकीन, कह दो साफ साफ मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले उसके आगे सारे तस्लीम हम करूँ। सबसे पहले क्या मतलब? सबसे पहले यानी ये जो उम्मत बर्पा की जाए, सबसे पहले मुस्लिम कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, यही ना। चलिए, वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से न होना। मुशरिकों में शामिल ना होना, न होना किया है ना, न हो के बजाय क्या होना चाहिए, न होना ही। जो आपने तर्जमा किया वो सही तर्जमा किया, न होना, मुशरिकों में शामिल न होना, शामिल न हो जाओ नहीं। यही साहब दोनों में फ़र्क है, शामिल न हो और शामिल न होना, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? दोनों में फ़र्क है। तो शामिल न हो, शामिल न होना, तो शामिल न होना। चलिए, कहो अच्छा ये बताइए ये बात क्यों कही जा रही है कि कह दो कि मैं जो है अल्लाह को वली बनाऊंगा, जो ज़मीन आसमान का खालिक है, वो वही देता है, जो खिलाता है, खाता नहीं, उसी के सामने मैं झुकने वाला हूँ, किसी और के सामने झुकने वाला हूँ। ये क्यों बात कही जा रही है, बता सकते हैं? वो उन्होंने कहा था ना कि कभी आप हमारी करें, हम कभी ये बात, बस पा गए आप। ये सूरह जो है मक्की सूरह है ना। अब मक्के में कब नाजिल हुई है? आखिर दौर है, जब उनका जो है जुल्म सितम बढ़ गया है। कहना चाहते हैं वो, अगर तुमको अपनी रविश पे रहना है तो तुमको रहने नहीं देंगे हम। अगर मक्के में रहना है तो तुम हमारे दीन को कबूल कर लो, हमारे दीन में आ जाओ, जब भी तुम रह सकते हो। तो उनका जवाब दिया जा रहा है कि हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मान सकते, तुम्हें जो करना हो करो, हमने अपने आप को अल्लाह के हवाला कर दिया है। चलिए, कहो अगर मैं अपने राबत की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक दिन बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतना पड़ेगी। चलिए ठीक है। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया और यही नुमाया कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से पहरामंद करे तो वो हर चीज़ पर कादिर है, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात। बस देखिए, ये भी दलील है, ऐसी दलील है जिसका वो एतराफ़ करते थे। अरब के मुश्रिकीन ज़हीन थे, आप समझिए, ये घामड़ नहीं लोग थे, बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत चालाक थे। तो इसका एतराफ़ करते थे कि नफ़्स व ज़रर का मालिक अल्लाह ताला ही है। लेकिन बात वहाँ गड़बड़ हो जाती थी कि ये एतराफ़ के बावजूद शिर्क करते थे। एतराफ़ करते थे मगर इसी के साथ साथ शिर्क करते थे। इस बुनियाद पर बार बार उनको टोका जा रहा है कि बताओ तुम, कोई है जो तुमको नफ़ा पहुँचाए, कोई है जो तुमको नुकसान पहुँचाए अल्लाह के अलावा? तुम खुद मानते हो कोई नहीं है, तो फिर और वो कुदरत रखता है, तो फिर उसी की बंदगी होनी चाहिए। चलिए, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है, वो दाना और बाखबर। बस वो वल्क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात। इसका तर्जुमा यूँ हो सकता है, वो अपने बंदों पर गालिब है। कड़ी नजर, काहिर माने गालिब, वो अपने बंदों पर मुकम्मल गलबा रखता है, और फ़ौक़ इबादिही बाला दस्त है। दोनों ख़बरें हैं शेख ताहिर, दोनों ख़बरें हैं, ये फ़ौक़ इबादिही से मुतल्लिक़ नहीं है। वहुवल काहिर, वो गालिब है, फ़ौक़ इबादिही अपने बंदों में बाला दस्त है। समझा कि नहीं? वो गालिब है और बंदों पर बाला दस्त है, दोनों ख़बरें हैं। चलिए, और ये भी ख़बरें हैं, हकीम है, खबीर है। हकीम है क्या मतलब? हकीम है इसलिए हर एक के इस्तेहक़ाक़ के मुताबिक फैसला करेगा। अगर काफिर मुस्तहिक़ है सज़ा का तो देकर रहेगा, मोमिन मुस्तहिक़ है जज़ा उसको देगा। चलिए, और खबीर है, खबीर माने
तफसीली मालूमात रखता है। बारीक भी हमागीर नहीं, बारीक भी नहीं, खबीर के माने वसत है, वो उसके लिए लतीफ़ आता है। बारीक भी लतीफ़, वो लतीफ़ुल खबीर आता है ना, लतीफ़ गहराई, खबीर वसत, वसी मालूमात रखता है। कुल युशनकुर शहादा, उनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। किसके लिए गवाही, कहो मेरे किस चीज़ गवाही, पूछो कि सबसे बड़ी गवाही किसकी होगी, किसकी गवाही, तौहीद की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत की, मैं रसूल हूँ खुदा का। बताओ तुम, मेरी रिसालत के लिए सबसे बड़ी गवाही किसकी होनी चाहिए, किसकी चाहते हो। कहा जा रहा है कि मेरी गवाही तुम न दो, मेरी रिसालत की गवाही। कुलिल्लाहु शहीदु बैनी व बैनकुम है ना, अल्लाह मेरे दरमियान तुम्हारे दरमियान क्या है, गवाह है। किस चीज़ गवाही दे रहा है, मेरी नबूवत की, मेरी रिसालत की गवाह दे रहा है। सारी कायनात इनकार कर दे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुदा गवाही दे रहा है कि मैंने इसको रसूल बनाया है। चलिए, और ये कुरान मेरी तरफ बजरिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिसको ये पहुँचे सबको मुतनब्बह कर दो। बस। और ये जो है कुरान मेरी जानिब वही किया गया है। किस लिए वही किया गया है, कुरान मजीद आया है किस लिए, ताकि मैं तुमको डराऊं, वो मम्बलक बनना करो, मुतनब्बा करो, मैं तुमको मुतनब्बा करूं, और उमम्बलक जहाँ तक पहुँच जाए, और उनको जहाँ तक पहुँचे। ठीक है ना। ये तर्जमा देखिए अरबी हमारे उर्दू मुतरजमी ने बिलुमूम किया है, यही तर्जमा, लिउनज़िरकुम बिही उमम्बलक, मैं तुमको डराऊं और उन तमाम लोगों को डराऊं जहाँ तक कुरान मजीद पहुँचे। ठीक है ना, यही तर्जमा किया गया है। लेकिन एक तर्जमा और हो सकता है, मैं तुमको डराऊं और वो लोग डराएं जिन तक ये कुरान पहुँचे। कुछ समझा कि नहीं, मैं तुमको डराऊं और वो लोग डराएं लोगों को जिन तक कुरान मजीद पहुँचे। हम तक कुरान मजीद पहुँच गया और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी डराएं। इस तर्जमे की बुनियाद तो ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं कुरान मजीद जगह जगह कहता है ना कि इस उम्मत पर फ़र्ज़ है क्या, अमर बिल मारूफ नहीं उनका फरीज़ा अंजाम देना है। वो मुबलक से मुराद वो फ़ाइल उन ज़रकुम पर अत्फ़ होगा, मैं डराऊँ वो लोग डराएं। फिर उस वक्त लिउनज़िरकुम बिही आना व मुंबलक आना नहीं चाहिए, हाज़िही सबील अला बसीरत आना व मुत्तबअन। असल में ऐसा है मौलाना कि वाव का अत्फ़ किस पर है, सवाल यहाँ ये है, वाव का अत्फ़ किस पर है, वाव व मुंबलक पर ना, नहीं समझ रहे हैं आप। वाव है ना, वाव, इसका अत्फ़ किस पर होगा, मुस्तफ़ा साहब समझ रहे हैं बात को। अब देखिए दोस्त शक्लें बनी, मौलाना मौदूद साहब जो तर्जमा है उन्होंने वाव का अत्फ़ जो किया है वो कुम पर, मैं तुमको डराऊं और उनको डराऊं, किस पर अत्फ़ हुआ, वाव का कुम पर अत्फ़ हुआ। और जो मैं तर्जमा करूं उनज़िरो पर अत्फ़ हो रहा है, मैं तुमको डराऊं और तमाम लोग डराएं जिन तक कुरान मजीद पहुँचे। बात वाज़ेह है कि नहीं, ये दोनों में फ़र्क है। जो कुरान मजीद की दूसरी आयत बहुत सी हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़े के साथ साथ पूरी उम्मत का फरीज़ा भी है, जैसा कि उम्मतिन में है, जैसा यामुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, जगह जगह ये आयत आई हुई माक है ना। तो ये सब बातें हैं, तो ये जो है तो वो आयत बताती हैं कि मुंबलक का अत्फ़ जो किस पर है, उन ज़रब पर है। चलिए अच्छा, चलिए तर्जमा। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? हाँ, क्या तुम शहादत दे सकते हो, तो तुम सुन लो, अगर तुम शहादत देते हो तो मैं शहादत नहीं दे सकता, मैं शहादत नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे इस नुक़्ते नज़र से बरी हूँ, वइन्नी बरी हूँ मिम्मा तुश्रिकून। आगे चलिए, वो लोग जिनको हमने किताब दी, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को इस तरह गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं जैसे इनको अपने बेटों के पहचानने में कोई इश्तबाह पेश नहीं आता, और वो इस पर ईमान लाते। कौन लोग हैं, कुफ़ारे मक्का। नहीं भाई, ओफ ओफ, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यहूद 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 हैं। मक्का में तो
हाँ, मक्के में यहूद नहीं है, लेकिन मक्की सूरतों में उनका जिक्र होता है, लेकिन इशारा तफसीली नहीं जिक्र होता, क्योंकि ये तफसीली तो मुखातब उनको बनाया गया कहाँ, मदीने में। यहाँ मुखातब नहीं ना, एक खबर दी जा रही है, खिताब नहीं किया जा रहा है, खबर दी जा रही है कि देखो अहले किताब जिनको अल्लाह ने किताब दी थी वो इसको पहचानते, किसको, इस नबी को पहचानते, इस कुरान मजीद को पहचानते हैं, जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो अपने बेटों को नहीं पहचानता? हर आदमी पहचानता अपने बेटे, रात के अंधेरे में बेटे को पहचान लेता है। तो कहते हैं कि ये लोग जो है पहचान रहे हैं, और तुम लोग जिसमें नबी को भेजा गया है वो इसको पहचान नहीं रहे हैं, वो इसके इनकारी हैं, और वो लोग इनको पहचान रहे हैं। मारिफत के माने बताते हैं हम, मारिफत माने गौर व खौस किया, गौर व फिक्र के बाद पहचान रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूँ ही कुरान मजीद को पढ़ते हैं, वो कुरान मजीद पढ़ते हैं, गौर करते हैं, गौर करने के नतीजे में यहाँ तक पहुँचते हैं कि वही पैगंबर है जिसकी खबर दी थी हज़रत इब्राहीम ने, जिसकी खबर दी थी मूसा ने, जिसकी खबर दी थी हज़रत ईसा ने। इस बुनियाद पर इसमें ईमान लाते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि देखिए हाफिज़ नज़ीर साहब और मुस्तफ़ा साहब से सुनिए कि ये जो है यहूदी कौम क्या है, कोह बयाबा में रहती है? कहाँ रहती है यहूदी कौम? कहाँ रहती है? बयाबानों में रहती है? शहरों में रहती है। मरकज़ी मकामात पर रहती है कि छोटे छोटे देहातों में रहती है? हाँ, पूरे आलम अरब का मरकज़ कौन था? तिजारती मरकज़ तो मक्का था। वहाँ ये तिजारत नहीं करते रहे होंगे? नहीं करते रहे होंगे? बोलिए, करते रहे होंगे भाई, ताजिर थे ये, तिजारत। तो ये बाकायदा इनको खिताब नहीं किया यकीनन, लेकिन पैगाम तो तक पहुँचा है। इसी वजह देखेंगे आप कि अभी ये जो है वो खुलकर इनकी मुखालफत नहीं हुई, खुलकर मुखालफत इनकी नहीं है, उनका जिक्र नहीं करता। अलबत्ता आगे चल के इसी सूरत में कि ये पसे पर्दा जो है ना मुशरिकीन कुछ सिखाते हैं, ये इस सूरत में आएगा, आगे आ रहा है। चलिए इंशाल्लाह उस पर। सबसे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बुहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए? यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। ये समझते हैं मुशरिकीन को वो कामयाब हो जाएं, कामयाब नहीं हो सकते, नाकाम होंगे, नामुराद होंगे। चलिए, जिस रोज़ हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे, तो वो इसके सिवा कोई फितना ना उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दे कि ए हमारे आका, तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक ना थे। बस सुम लम तक, फिर जब क़यामत वाक़ होगी उसका मंजर पेश कर रहा है। उस दिन उनका फितना नहीं रहेगा। फितना से मुराद क्या है? जब क़यामत वाक़ हो जाएगी, आज ये सरकश हैं, जालिम हैं, लेकिन उस दिन क़यामत में उनका फितना नहीं रहेगा। फितना से मुराद महमूद भाई, नहीं, भटकाना तो ठीक है, तकलीफ नहीं दे पाएंगे फितना। हाँ, ये बात सही कहा शमसाब ने। फितना के माने हैं, गौर सुनिए यहिया भाई, फितना के माने हैं कमज़ोरों पर जुल्म ढा कर उनके दीन से फेरना, कमज़ोरों नातवानों पर सितम तोड़ कर उनके दीन से फेरने का नाम क्या? फितना है। वह इन कादू लेफ्तनून कान लदी अवहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरा। तो उनका फितना उस दिन बाकी नहीं रहेगा। आने अब वो किसी को फेर नहीं सकते दिन से, बल्कि वो क्या कहेंगे उस दिन साफ कहेंगे इल्ला कालू, सिर्फ यही बात रह जाएगी उनकी, क्या? मा कुन्ना है रब, हम मुश्रिक नहीं थे, इनकार कर देंगे। उस दिन फितना इनकी सारी शेखी ख़त्म हो जाएगी, इनका इक़दार ख़त्म हो जाएगा। एकदम कहेंगे एकदम रब हम मुश्रिक नहीं थे। चलिए इनका कर देंगे, किस तरह अपने ऊपर झूठ बनाना, और वहाँ के सारे बनावटी माबूद गुम हो जाएंगे। ये है। फिर आगे अब देखिए उसलूब बदल गया, यहाँ तक आया, क़यामत का मंजर पेश किया, भयानक मंजर, बेबसी का मंजर पेश कर दिया। अब फिर आ रहा है, क्या कह रहा है? वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, ऐ नबी कुछ ऐसे हैं
चलिए। जो कान लगा कर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, जिनकी वजह से वो इसको कुछ नहीं समझते, और उनके कानों में ग्रानी डाल दी गई है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वो ख्वाह कोई निशानी देख लें, इस पर ईमान न ला कर देवेंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं, तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है, वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक दास्तानी पारीना है, असातिरुल अव्वलीन है। तो ये सुनते थे, गौर से सुनते थे। और इस्तिमा इला क्या माने? गौर से सुनना। शेख ताहिर साहब, इस्तिमा इला माने गौर से सुनना। तो कान लगा कर सुनते थे। किस लिए सुनते थे? कान लगा कर सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों को। महमूद भाई कान लगा कर सुनते थे। मुश्रिकीन मक्के में जब कुरान मजीद उनके सामने पेश किया जाए, खूब गौर सुनते थे। किस लिए सुनते थे गौर से? हाँ, कि एतराज़ करें। एतराज़ करने के लिए गौर से सुनते थे, कीड़े निकालने के लिए। तो वही कह रहा है, गौर से सुनते हैं। हालांकि उनके दिलों पर हमने क्या लगा दिया? मोहर। हाँ, पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकते। और कानों में हमने जो है गिरानी रख दी है, सुन नहीं सकते। गौर सुनते हैं फिर भी सुनते नहीं। वो दूसरी जगहों पे है ना कि उनके लिए कान हैं लेकिन सुनते नहीं, दिल हैं समझते नहीं, है ना, आँखें हैं देखते नहीं। हाँ, उसे नहीं देखते। ये है इनकी हालत है। और आगे कह रहा है, वहीं यराउ कुल्ल आयत ला युमिनून, अगर बड़ा से बड़ा मोजज़ा देख लें ये, जब भी ईमान नहीं ला सकते। इसका जिक्र क्यों हुआ? यही है भाई, इसका जिक्र क्यों हो रहा है? वहीं यराउ कुल्ल आयत ला युमिनून बिहा। अगर ये महमूद साहब वहीं यराउ कुल्ल आयत ला युमिनून, अगर ये बड़ा से बड़ा मोजज़ा देख लें, जब भी ईमान लाएंगे नहीं। क्यों? ये क्यों बयान किया जा रहा है? हाँ, ख़त्म अल्लाह कोली। असल में मोजज़ात के तालिब हैं ये देखिए, बयान नहीं कि वो मोजज़ा तलब कर रहे हैं, लेकिन याद बता रहे हैं कि मोजज़ा तलब कर रहे हैं वो। इसका जवाब दिया जा रहा है, ऐ नबी, बड़ा से बड़ा मोजज़ा दे दिया जाए फिर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों? पूरी तारीख़ बताती इंसानी की और अम्बिया अलैहिस्सलाम की, कि जब भी उन्होंने मुतालबा किया और मोजज़ात आए तो कौमों ने इनकार कर दिया। मोजज़ा देखने के बाद भी लोग ईमान नहीं लाए। नतीजा ये वो कौमें तबाह कर दी गई। इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं, इनके मुतालबे पर अज़ाब नहीं आएगा। क्यों? अरे उनके मुतालबे पर मुआवज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस वजह से नहीं आएगा कि अल्लाह ताला भी इनको बर्बाद नहीं करना चाहता, मोहलत देना चाहता है। चलिए, तो कह रहे हैं कि जब भी जब तुम्हारे पास आते हैं तुमसे झगड़ते हैं और कहते हैं कि ये असातिरुल अव्वलीन है, ये अगलों के फसाने हैं। हाँ, किस्से कहानियाँ। असातिर के माने वाहिद के जमाम जो साहब, असातिर किसकी? उस्तूरा की जमा, उस्तूरा की। उस्तूरा की जमा असातिर। उहदूसा की जमा अहादीस। उज़हूका की जमा अज़ाहीक। उहदूसा की जमा भी अहादीस है और हदीस की जमा भी अहादीस। समझ गया आप ना? तो ये उस्तूरा के माने, उस्तूरा के माने असातिर, अगलों के फसाने हैं। इसका माना जानते हैं आप लोग? यही साहब खूब जानते हैं। असातिर के माने खूब जानते हैं। 17 के माने, 17 माने बताइए? 17 माने लिखना। 17 माने लिखना। करा के माने पढ़ना। कतबा माने लिखना। सतारा, कतबा, करा सबके माने जमा करना है। सबके माने क्या है? जमा करना। लिख कर इंसान क्या करता है? जमा करता है। किताब को किताब क्यों कहते हैं? क्यों? किताब जमा करती है और आपको, है ना, जमा कर देती है। तो कतबा के माने, 17 के माने, सबके माने क्या है? जमा करना। समझ गया आप महमूद भाई? उस्तूराए को इंग्लिश बोलते हैं स्टोर। क्या बोलते हैं? स्टोर। स्टोर किसको बोलते हैं? जहाँ जमा किया जाता है। ठीक है। और इसी को फिर आगे चलकर स्टोरी बोलते हैं। स्टोरी माने कहानी।
स्टोरी है, अगलों की स्टोरी है, वही जो अंग्रेजी में है। लफ्ज़ यहीं से गया, समझ लीजिए। कदीम ये है, स्टोरी तो है, अंग्रेजी लफ्ज़ है ना, कहाँ से लिया के देखिए, बिल्कुल यही है कि नहीं, स्टोरी है कि नहीं, बोलिए। स्टोर, उस्तूरा है, स्टोर किया। और फिर आरिफ साहब इस युग, फिर और जब ये तरक्की के बन गया हिस्ट्री, क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। उसका मैं समझिए कि मकसद यही है, अग्नों के फसाने ये कह रहे हैं। चलिए, वो इस अम्र हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद इससे दूर भागते हैं। हाँ, हालांकि अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, शऊर नहीं है, खुद रुक रहे हैं, दूसरों को रोक रहे हैं, इससे दूर हैं, खुद दूसरों को दूर कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं किसको, अपने आप को, लेकिन इसका शऊर नहीं है। शऊर के माने, शऊर के माने हैं, शऊर के माने महसूसात का इदराक करना, महसूस का इदराक कर लेना। ये महसूस, ये हिस्सी चीज़ है, बर्बाद कर रहे अपने आप को। इंसान अपने आप बड़ा, उसको महसूस करना चाहिए, महसूस कर नहीं कर रहे हैं इसको, कि बर्बाद हो रहे हैं, खड में जा रहे हैं, इनको महसूस नहीं हो रहा है। चलिए, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अन्नार, काश तुम इस वक़्त की हालत देख, तुम उस वक़्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। इस वक़्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। बस वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अन्नार का तर्जुमा मौलाना किया है, काश वो मंज़र इनकी निगाहों के सामने आता है, जब आग पर इनको रोका जाएगा और फिर मंजर देखेंगे तो उस वक्त कहेंगे कि काश के हमको लौटा दिया जाता। और फिर वो अमल करते हैं, वो अमल करते जो पहले नहीं किया था, रसूल पे ईमान लाते, कुरान पे ईमान। तो ये यहाँ जो काश का तर्जमा किया है, किसका काश का तर्जमा है, लव का तर्जमा। ये काश का तर्जमा भी मुनासिब नहीं है, ये मौलाना ने भी किया है और लोगों ने भी किया है, लेकिन हमारे जो कदीम मुफस्सरीन हैं, शाह अब्दुल कादिर साहब वगैरह, वो लोग अगर करते हैं तर्जमा, अगर, क्योंकि लो अगर के लिए बनाया गया, तमन्ना के नहीं बनाया गया है। हाफिज़ साहब समझ रहे हैं कि नहीं, लो तमन्ना के नहीं बनाया गया है, अगर के लिए बनाया गया है। हाँ, या लेता है, लेता माने काश के आते हैं, या रैत, ऐ काश, वही मैं कह रहा, लो के माने काश के नहीं आते। काश की क्यों कहेगा अल्लाह ताला, सवाल है, अरे काश क्यों, काश कहेगा वो, क्यों अफसोस, इंसान की फितरत हो, अल्लाह की फितरत कैसे होगी, अरे काश, वो तमन्ना करेगा, वो क्यों तमन्ना करेगा, सवाल है ना। अरे काश, आप कह सकते हैं तो बड़ा रहीम है, रहीम करीम यकीनन है, रहीम करीम है, उसकी रहीमी थी नबी को भेजा था, उसकी रहीमी थी कुरान उतारा था जी। अब तो जो है वो सज़ा देगा, और फिर काश क्यों कहेगा, बात वाज़ेह होगी कि नहीं। तो कहा जा, अगर ये उस मंजर को देख लेते तो नबी, भयानक मंजर, तो ये हरकत ये कभी कर नहीं सकते थे। लेकिन चूँकि भी वो भयानक मंजर, क़यामत का मंजर, जब कोई एक दूसरे के साथ नहीं बनेगा, वो मस्तूर है, मख्फी है, इस वजह से सारी हरकतें कर रहे हैं। इस वजह से वो कहा जाए काश के बजाय ये अगर इस पर गौर करते तो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।